हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक को देखेंगे। विश्वरूप के अंगों का वर्णन हो रहा है और कल जो भी सुना था उसमें हमने एक चीज़ आपको समझानी है। 32 दिखाइएगा। 32 में कुक्षि समुद्राह कहा गया था। तो देखिए उससे पहले के श्लोकों में बताया गया है कि जो कटी प्रदेश है वो क्या था, महीतल, यानी कि भूलोक। मही मूतल, नाभि था भुवर लोक और भूलोक था वह कटी प्रदेश था जी। तो अब दोबारा यहाँ पे कुक्षि को कमर कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन थोड़ा सुनिए, कुक्षि का आचार्यों ने अनुवाद किया है उदर, तो उदर कमर के अंदर हो गया समझ में आ गया, ये बात है। तो अगर आप देखा जाए थोड़ा सा और विस्तार करें तो पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो समुद्र हैं, वैसे समुद्र केवल पृथ्वी पे नहीं है, समुद्र बहुत जगह भी हैं। तो जहाँ जहाँ भी समुद्र देखिए तो उसे भगवान का उदर कहा जाएगा, कुक्षि कहा जाएगा। कुक्षि बोला था माँ अपने गर्भ में, हाँ कोख को कोख कहा जाता ना, कोख को कुक्षि कहा जाता, तो इसलिए वह। दूसरा एक और चीज़ था, अधर शब्द क्या था। तो अधर को ठुड्डी यहाँ पे क्यों लिया गया नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अधर वस्तु अधर को यहाँ पे लोअर लिप्स कहा जाता है। अब या तो एक नीरनेस की वजह से कह रहे हैं, हो सकता है ठुड्डी कहा जा रहा है, लेकिन अधर को यहाँ पे लोअर लिप्स कहा गया है, टीका में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम लोग 33 देखेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु, ये जो कंस्ट्रक्शन है अपना हो रहा है कि सामने वालों का हो रहा है, वीआईसी वालों का? हाँ ठीक है, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रुकुटी चेंज करें थोड़ी, ब्रुकुटी हमारी ब्रुकुटी का कोई देखने वाला नहीं है एक्सेप्ट आवर मिरर क्या कर रहे हैं, इसलिए ब्रुकुटी टेढ़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम ध्यान लगाएंगे धरी भागवत में। मेरे पीछे बोलिए। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणि, नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणि, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः, नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणि, नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणि, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः, नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणि, नद्योस्य नाड्योथ न तनुरुहाणि, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः। बोलिए। नद्योस्य नाड्योत तनुरुहाणि, महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, मतिर्विहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे समझाएं? हम इसको पहले अन्वय से समझा दे रहे हैं, क्योंकि वो जो अनुवाद है मैंने तोड़ तोड़ कर फोटो में दिखाया है। नृपेंद्र, हे राजाओं में इंद्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ राजा परीक्षित महाराज। नद्य अस्य विश्व तनो, तनु मतलब शरीर, तो विश्व शरीरक, जिसका विश्व पूरा शरीर है। नदियाँ उस विश्व के विराट रूप की, विश्व तनु की। नाड्य, नाड़ियाँ हैं, नाड़ी मतलब नस। इज इट रियली नस या कुछ और? माइक पे बताओ, आज आपको मौका दिया जा रहा है। क्या आप मेरी जो नाड़ी देखते रहते हो, क्या है वो नाड़ी? हाँ, ये हमारे शरीर में
समस्त शरीर में नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, तो वो नदियों से सूचित हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन इज इट वेन्स? नहीं प्रभु, नाड़ियाँ खाली वेन्स नहीं होती हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था, बताइए। यहाँ नसों का जो अनुवाद किया है वो ठीक है, लेकिन हाँ। नाड़ियों का बेसिकली मतलब होता है जिससे कोई चीज़ बहती है। अब कई प्रकार के स्रोत होते हैं, 5-8 हमारी बड़ी महास्रोत हैं, फिर स्रोत हैं, फिर नाड़ियाँ हैं जो उनको सारे सामान को लेकर जाती ये हैं। कितना सुंदर इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, बहुत अच्छा क्या वेद पढ़ा आपने। तो नाड़ियों में का क्या गुण देख रहे हैं, जिससे कुछ चीज़ बहती है, एनर्जी भी बहती है, इज इट नॉट? एनर्जी फ्लो करती है, तो इसलिए नदियों को नाड़ी कहा जा रहा है विश्व रूप की, क्योंकि नदियों में जल बहता है। सी, और एक और बात बताऊं, तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे, यू कैन कन्फर्म, प्रभुपाद जी बताते हैं कि नदियों में स्नान करने से स्नायु तंत्र अच्छा रहता है। इज इट लाइक दैट? हाँ, यस, मतलब माइक। यस प्रभु जी। यस, आपको यस करने नहीं बोला गया है। Okay. ये आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। हम लोग नदियों में स्नान करते नहीं, लेकिन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति का स्नायु तंत्र भी ठीक रहता है, नाड़ियाँ पवित्र रहती हैं, नर्वस सिस्टम ना। हाँ ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आपको सीखने को मिला। अथ तत्पश्चात महीरुहा, पेड़ पौधे। अब देखो अनुवाद, देखो क्या है ना कि ऐसे आप अनुवाद पढ़ेंगे तो उतना टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन संस्कृत के शब्द को समझेंगे तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा आश्चर्यजनक होगा। देखिए, मही रुहा का अर्थ क्या है? मही रुहा का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा? पेड़ पौधे। रुहा मतलब रोम। अब समझ में आया? अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। मही रुहा, पृथ्वी के रोम। मही हो गई पृथ्वी और रुहा मतलब रोम। सही सी, जैसे आप अपने शरीर में देखेंगे तो रोम हैं, तो उसी तरह भगवान विश्व रूप के रोम जो हैं वो पृथ्वी के पेड़ पौधे हैं। नहीं, पृथ्वी के रोम भगवान विश्व रूप के रोम हैं। ये लिखा है मही रुहा तनु रुहाणी, उनके शरीर के बाल हैं। पृथ्वी के बाल उनके शरीर के बाल हैं, ये कहा जा रहा है। तो पूछेगा पृथ्वी के बाल क्या है, तो प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं पेड़ पौधे। और काफ़ी अलग अलग तरह के बाल हैं पृथ्वी के। नारियल का पेड़, कैक्टस हर तरह का पेड़ पौधा। और महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि न सिर्फ हम इन बालों को खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं कि नहीं, बल्कि उनसे ही घर बना रहे हैं। कितना सुंदर है। लकड़ी के बिना घर बन सकता है? आप कहीं ना ईंट से बना रहे, तो ईंट में भी तो लकड़ी लगती है उसे पकाने के लिए, और बहुत जगह झोपड़ी आदि बनता है तो वो तो पेड़ पौधे उसमें लगते ही हैं। वो जो आप लोग क्या कहते हैं, शटरिंग करते हैं, उसमें लकड़ी लगती कि नहीं? तो भगवान के बाल लगा रखे वहाँ पे आपने। हमको महाराज के शब्द बड़ा अच्छा लगा कि भगवान के बाल खा रहे हो। बुढ़िया के बाल तो खाए होंगे आपने, है कि नहीं? बुढ़िया के बाल खाएं तो आपको विश्वरूप का स्मरण होना चाहिए कि जैसे भगवान के बाल खा रहे हैं। एक अश्वत्थ नहीं, आंवला का पेड़ तो भगवान की सलाइवा से उत्पन्न हुआ ही है, और भी पेड़ों को कहा जाता है। कौन से पेड़ को भगवान का बाल कहा जाता है? जब तक कुछ माइक पे नहीं बोलते मैं सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, एक तो कुशा की घास है जो वराह देव के रोम से उत्पन्न हुई है। रोम से डायरेक्ट उत्पन्न हुई। खैर वहाँ तो विराट पुरुष की बात नहीं, वहाँ सीधे भगवान से उत्पन्न हो रहा है। तो यार जो भी हो, ये मही रुहा तनु रुहानी समझ में आ गया। पृथ्वी के रोम उनके भगवान के शरीर के रोम है। पता नहीं कितने लोगों को इस अध्याय को पढ़ने का अनुभव होगा पहले, लेकिन उसको पढ़ करके लगता था कि अब इसको पढ़ जल्दी से जल्दी ये रास्ता कट जाए, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द का आस्वादन कर रहे हैं। तो कोई, मैं से बताऊँ, मैं सोचता हूँ कि आज थोड़ा समय है कि अगला श्लोक में चला जाऊँ, लेकिन मन मेरा अगले श्लोक में जाता नहीं है। इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं, इनको आप मनन कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मुझे लगता है कि जब आप लोग सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हैं ही शब्द बड़ा अद्भुत। और देखिए किस प्रकार से राइमिंग है, मही रुहाणी तनु रुहाणी, ठीक है। अनंत वीर्य मातरिश्वा श्वसितम, सर्वशक्तिमान भगवान की वायु श्वास है। अब देखिए ये बड़ा गेम है इसमें। ये अनंत वीर्य शब्द जो है ये वायु का भी विशेषण हो सकता है, अनंत शक्ति वाली वायु। और इसी को इस तरह से प्रभुपाद अनुवाद देख करके समझाए हैं कि देखिए भगवान महाविष्णु, उनकी निश्वास से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। तो अनेक अनेक ब्रह्मांड उनकी श्वास पर टिके हैं कि नहीं? तो वायु का, उस वायु का भी अनंत वीर हुआ कि नहीं?
और भगवान की ऐसी वायु है, निश्वास है, तो क्या भगवान अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति वाले हुए कि नहीं? तो दोनों जगह आपको अर्थ लेना पड़ेगा। देखिए, आज मैं सोच रहा था कि कभी कभी भक्त लोग संदेह करेंगे ये अर्थ भी है और वो भी अर्थ क्या है। तो ये महाप्रभु का शब्द है, नाना शब्दे नाना अर्थ को है, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। भागवत का ये एक गुण है कि एक एक शब्द का एक एक चा का ही बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आप लोग जान रहे वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगा आत्म रामश्च श्लोक, 61 दिन उसकी व्याख्या करेंगे, 61 अर्थ, 61। बहुत दिन वो दूर नहीं है, भगवान आशीर्वाद देंगे हमको समझ में, जिस दिन समझ में आए उस दिन छोड़ूंगा नहीं। तो ये है हिसाब किताब, 61 अर्थ। तो ये यही रनिश करना जीवन में। तो प्रभु जी इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। तो हितोपदेश क्या कहता है, अजर अमरवत। ऐसा जब आप ज्ञान इकट्ठा करें तो कैसे करना है, एकदम बुढ़े नहीं, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं पढ़ने वाला हूँ, और तो कितना जियोगे, अमरवत, अरे बहुत लंबा जीवन है, हम आराम से पढ़ेंगे शास्त्र। ज्ञान इकट्ठा करना बड़े धैर्य उत्साह के संग करें। उत्साह मतलब यंग हूँ मैं, कितनी उम्र हुई, अभी 40 तो हुए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ कोई 50 का है, 50 कोई नहीं, सब अच्छा 15-20 साल के ही तो लोग हैं, ठीक है। तो है ही नहीं, कोई बुढ़ा है ही नहीं, सब यंग हैं। और कोई मर रहा है, कोई मरता ही नहीं, आत्मा तो है, आत्मा तो मरती ही नहीं है। अगले जन्म में फिर ट्राई करेंगे। 1500 साल का है श्रीमद् भागवतम का कोर्स, जिसमें कैसा भक्ति वैभव करना चाहते हो। 1500, एक महीना, एक श्लोक, एक महीना। हम तो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बरोबर बता रहे हैं। तो आनंद लीजिए श्लोकों का। अनंत वीर समझ में आया? अनंत वीर वायु का भी विशेषण आप लोगे, यानी कि अनंत शक्ति वाली वायु उनकी श्वास है। तो बस जिसकी श्वास अनंत शक्ति से युक्त है, क्यों अनंत शक्ति से युक्त है? क्योंकि सारे ब्रह्मांड उसमें तैर रहे हैं, तो वो भगवान के पास क्या कुछ कम शक्ति होगी? तो वो अनंत वीर वाले भगवान की, अनंत वीर विशेषण भगवान पे भी ले सकते हैं। हाँ बोलिए प्रभु, ये जो मातरिश्व है, इसका अगर संस्कृत में वो विच्छेद किया जाए तो मातृश्व, यानी कि वो श्वास जो जन्म देती है, वो भी अर्थ निकल के आ रहा है। वेरी गुड। मातृश्व जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, मैं तो सोचा नहीं था इसके बारे में, लेकिन श्वास जो जन्म देती है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, बट आई विल हैव टू गेट सम कन्फर्मेशन। हाँ ठीक है। तो ये उनकी वायु, उनकी श्वास प्रश्वास। वयः गति, व्यतीत होती आयु उनकी गति है। अब यहाँ पे एक अर्थ दिया गया है, आप समझेंगे कि हमारी आयु जो व्यतीत हो रही है वह भी कह सकते हैं, लेकिन और प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं जो युगों का परिवर्तन हो रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली इत्यादि इत्यादि। तो ये भगवान की गति, गति मतलब गमन, चलना है। तो आप जानते हैं कि इस गति को कोई रोक नहीं सकता है एक्सेप्ट परीक्षित महाराज। काल को भी जीते, कलयुग को भी जीत लिए थे, लेकिन बाद में छोड़ दी, बेटा जाओ चलो करो। वहाँ पे हम सुने नहीं थे इस बात को कि इतने महान थे कि काल की गति, काल को भी रोक दी। भाई कली की गति का मतलब क्या हुआ? कली का इफेक्ट रोक दी, नहीं तो इस समय भी द्वापर युग ही चल रहा होता। एनीवेज, वयः गति मतलब भगवान का गमन है, कोई रोकना। गुण प्रवाह च, तथा प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाएं, कर्म ही उनके कार्यकलाप। इन सब का अर्थ भी मैं समझाऊंगा, पहले संस्कृत देख लीजिए। नद्य अस्य नाड्य, नदियाँ उनकी नाड़ियाँ हैं। अतः तत्पश्चात तनुरुहाणी महिरुहा, मही के रोम उनके शरीर के रोम हैं। किसके? विश्व तनु, विश्व रूप भगवान के। किसको बोला जा रहा है? नृपेंद्र। अनंत वीर्यः श्वसितम मातरिश्व, अनंत शक्तिशाली भगवान की श्वास यहाँ वायु है। और गतिर्वयः, उनका गमन युगों का परिवर्तन है। और कर्म गुण प्रवाह, जो प्रकृति के गुणों का प्रवाह, प्रवाह का अर्थ आशा समझ रहे हैं, एक के बाद एक, परंपरा समझते, एक के बाद एक गुणों का प्रवाह है, वह उनके कर्म है। अब आप देखिए अनुवाद। हे राजन, नदियाँ उस विराट शरीर की नसें हैं। गंगा जी का फोटो हम रखे हैं क्योंकि टीका में गंगा आदि नदी कहा गया है।
श्री श्री गंगा मैया की जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे नसों का जाल बिछा रहता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, है ना, कोई कमी तो नहीं नसों की, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ बहता रहता है, ऐसे ही नदियाँ। तो आप नदी देखेंगे तो अब आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान की नसें हैं। अब ये अलग बात है कि इन नसों में आजकल लोग गंदा चीज़ डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं बताइए? क्योंकि ये बात स्मरण नहीं कर रहे हैं कि केवल पानी मात्र नहीं है, ये भगवान की नस है। हमारी नस में कोई अगर स्टूल वाटर डालेगा तो डालने देंगे? अपराध कर रहा है व्यक्ति। इसीलिए इस प्रकार की धारणा करने से व्यक्ति का प्रकृति के प्रति भी सम्मान होता है। और जो प्रकृति चिल्लाते रहते हैं, भगवान को नज़रअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो सम्मान नहीं करते कि नहीं? वृक्ष उनके रोम हैं, और जानबूझ करके फोटो रखी गई है। पेड़ खड़े हुए दिखते हैं तो कैसा लग रहा है? जैसे किसी कोई रोमांचित हो, और घास भी इसी प्रकार से रहती है। और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद में अनंत वीर शब्द किसका विशेषण ले रहे हैं? वायु का। और आगे टीका में अनंत शब्द से भगवान को इंगित किया गया। तो दोनों अर्थ आपको ग्रहण करने होंगे। ये फोटो से काफ़ी क्लियर हो रहा है। बवंडर चल रहा है, वायु है, और वह भगवान के श्वास है। क्या फोटो मिला मेरे को, बहुत सुंदर। समुद्र, अरे समुद्र नहीं बेटा, ये समुद्र है, समुद्र नहीं, मैं देखा था रोड के ऊपर बवंडर आ रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज सब ने बड़ा सुंदर कमेंट किए थे, हमको बहुत अच्छी कमेंट लगा था, अद्भुत कमेंट कि देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जहाँ पे उन्हें हवाई जहाज गिरा दिए थे। तो हवाई जहाज गिरा करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उन्हें गिरा दिया था, और मेरे ख्याल से 5000 लोग मर गए थे। और उस कारण से उन्हें एक युद्ध छेड़ दिया था इराक के खिलाफ, ऐसे कुछ था। तो महाराज कह रहे थे कि ये जो बवंडर आया अमेरिका में, वहाँ के प्रेसिडेंट साहब देख रहे हैं कि हज़ारों लोग को मार दिया, और क्या कर पाए? चूं भी नहीं कर पाए। अब किससे युद्ध करोगे? जिसे कहना अनंत वीर्य। अब ये बवंडर आएगा तो कहाँ क्या करेगा बताइए? वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, उड़ा के फेंक देगा सबको। देखिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे अगर आप वायु देख रहे हैं, यहाँ वायु के भी 2-3 अर्थ ले लीजिए। 2 अर्थ तो दिख रहे हैं। एक वायु जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो वो स्मरण करना चाहिए भगवान सांस ले रहे हैं, श्वास लग रहा है, भगवान प्राणायाम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, अगर आंधी चलते हुए देखे। और दूसरा जो प्रभुपाद अर्थ ले रहे हैं वो वही है कि जो भगवान महाविष्णु श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड स्थित है। तो दोनों प्रकार से ग्रहण करना होगा, ठीक है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है। अब आप लोग ये पता नहीं फ़ोटो ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है सबको ये फ़ोटो? यहाँ तो बड़ा कर सकते हैं, मैं बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सुंदर फ़ोटो हमको मिला। ये तीली के द्वारा उन्होंने मनुष्य के जीवन की जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है वो दिखाया है। देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चे के रूप में जन्म लिया, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ी उसकी बुद्धि आई, थोड़ा सा जला, मतलब इन सेंस की बुद्धि कुछ प्रखर हुई, फिर वो बुद्धि बुझना शुरू हो गई। देख रहे हैं कितना सुंदर है। वृद्ध होना शुरू हुआ, करते करते उसका क्रॉस मतलब मर गया। तो ये सब देख ही रहे हैं कि लोग, कोई रोक तो नहीं पा रहा है, उसको रिवर्स तो नहीं कर पा रहा है। वृद्ध होते ही जा रहे हैं और आयु समाप्त हो रही है। और साथ ही साथ आप उसको अर्थ लेंगे जो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस पर बड़ा सुंदर जोक है, जोक नहीं असली बात है, उसको मैंने रिलेट किया। अभी तनिष्क प्रभु समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति इनके मित्र हैं जो ऑडी खरीदिए, तो उसकी रिपेयर के लिए खर्चा था 5000 रुपये का। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 50,000 रुपये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका स्टेटस सिंबल अधिक है। तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि जिस आत्म साक्षात्कार को कलयुग में केवल हरिनाम करके प्राप्त कर लेते हैं, उसका पेमेंट अधिक लिया जाता है सतयुग में, क्योंकि योग्यता अधिक है। क्यों? उसी चीज़ के लिए, वही सेम आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक पेमेंट लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप योग्य अधिक हो, इसलिए मरते रहो, झूलते रहो, तपस्या करते रहो, जिता सनो जिता श्वास करते रहो। और ये कलयुग के लोग नाच नाच करके भगवान के पास चले जाएंगे। लोग कर रहे हैं, भगवान नहीं कर सकते। करो पेमेंट अधिक और मरते रहो, पत्ते खाओ, ये सब करो। और कलयुग के लोग रसगुल्ला, खिचड़ी, पकौड़ा खा करके भगवान के पास चले जाएंगे, प्रसाद खाकर। वो भी तो नहीं खा पा रहे हैं, उसमें भी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। ये वो भी सामर्थ्य नहीं रहा है ना कलयुग में। अब तो वो भी सामर्थ्य नहीं रहा कि अगर प्योर घी भी दिया जाए तो हम डाइजेस्ट कर पाएँ।
है कि नहीं? पहले तो मिलता नहीं, और मिलेगा तो वह भी सामर्थ्य खत्म। तो ये स्थिति है कि कलयुग में जो गति है वो चेंज हो रही है, और वो गति भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। क्या हम लोग ये देख रहे हैं? इतना तो सब लोग देख रहे हैं कि हलादनी माता जी, आप जब छोटी थी उससे लेकर के और अब तक में आप ये देख पा रही हैं कि समाज में काल के प्रभाव से कुछ डिग्रेडेशन आया है। चाचू का नाम भूल गए, क्या नाम है आपको? हाँ, आप बोलते हैं चाचू? हाँ, क्या नाम? हाँ नाम, हाँ बोलते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश, बहुत सुंदर नाम है। तो आप जान रहे हैं कि जब आप छोटे थे उससे लेकर के अब जो समाज आप देख रहे हैं, काल के प्रभाव से वो डिग्रेडेशन आया है। और एक अद्भुत बात यह भी है कि उस डिग्रेडेशन को आज के लोग नॉर्मल लाइफ मानते हैं। छोटा बच्चा है वो स्मार्टफोन से खेलना शुरू। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाह रहा था, बस खाली काल की गति, काल के प्रभाव को देखने का प्रयास कीजिए, और ये इस प्रकार से और ख़राब होता चला जाएगा। यू कांट स्टॉप इट। जैसे कि अभी बारिश हो रही थी तो आप बारिश को रोक नहीं सकते, केवल छाता लगा सकते हैं। भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, नाम उच्चारण कीजिए। कलयुग कोई कंसेप्ट नहीं है। जो नाम उच्चारण नहीं करेगा उसको ऐसे ही उड़ा करके फेंक देगा, समझ लीजिएगा। जो नाम उच्चारण नहीं करेगा वो कली के कलमश से प्रभावित होगा ही। ह था ना एम्फेसिस के लिए। इट इज़ नॉट अ कंसेप्ट, ठीक है। तो ये व्यतीत होते युग इनकी गति है, तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये फोटो से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम कार्य करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और न सिर्फ हम स्वतंत्र हैं, सामने वाला भी स्वतंत्र है। ये सोचते हैं ना आप? बहुत अच्छे इसके इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव में बंधा हुआ है। कभी कभी हम लोगों को डांटते हैं, हम सभी लोग अपने जूनियर्स का किसी को डांटते हैं, जिसको मौका मिल जाए उसी को डांट देते हैं, ऐसे कह लीजिए। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि वह व्यक्ति भी प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा हुआ, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है जिसको डांट पड़ रही है, उसको फिलॉसफी झाड़ना नहीं चाहिए तुरंत। प्रभु जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा हुआ हूँ, इसमें सारा दोष जो है प्रकृति के गुणों का है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा है ना। गलत तो नहीं बोल रहा है गलत तो नहीं बोल रहा है। ये बात मेरी कुछ समझ में आ रही है आपको? आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है। ये हमको अदोष दृष्टि होने में बहुत सहायता करती है। तुरंत हम लोग जजमेंट कर देते हैं, ये व्यक्ति वैसा है, करते कि नहीं? लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के बंधन में रहकर कार्य कर रहा है। ही इज फोर्स्ड टू बिहेव द वे ही इज बिहेविंग, यद्यपि वह सोच रहा है कि वह इंडिपेंडेंट है। तो सारे कार्य जो है वो है जगत के जो कार्य हैं, जो संसार बंधन का कार्य बनते हैं, वह है प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रामकृष्ण प्रभु, सतोगुण का क्या लक्षण है? दिखाई तो गुण देखते नहीं हैं, तो सतोगुण का क्या लक्षण है बता सकते हैं? भगवद गीता में क्या बताते हैं भगवान? एक तो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, प्रसन्न रहता है, और ज्ञान के लिए प्रयास करता है। ज्ञान का उसको नहीं, ज्ञान प्राप्त होता है। सत्वा संजायते ज्ञानम, आगे नहीं बताऊंगा। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। ये फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान को आप नहीं कहेंगे कि ये सत्वगुण से हो रहा है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, ये सब सत्वगुण का लक्षण। ये जो भक्तों को भागवत अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है? चित्त में सत्वगुण है तब अच्छा लग रहा है। चलिए, रजोगुण के बारे में किसी को कुछ पता है? रजोगुण का क्या प्रभाव होता है? भोग की इच्छा, और विचलित होना किस तरह से? कामनाओं का बहुत प्रवेश, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब रजोगुण के द्वारा हो रहा है। और तमोगुण आलस। क्या प्रमाद का बड़ा एक सुंदर उदाहरण समझिए। बहुत बार देखेंगे कि पता है कि क्लास में जाना चाहिए और टाइम भी पता है, ऐसा कुछ नया टाइम चेंज नहीं किया है। अरे अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेंगे, ये सब, ये उसे कहते हैं प्रमाद। पता है कि गलत है ये, लेकिन व्यक्ति करता रहता है इस टाइम पर। तो हम लोग डांट भी सकते हैं, लेकिन अब मोस्टली एजुकेशन देना चाहिए। वो डांटने से काम नहीं चलता है, डांटने से बिल्कुल काम नहीं चलता है।
तो ये, और अधर्म को ही धर्म मानना, यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है तमोगुण का। और रजोगुण में थोड़ा डाउट होता है, ये अधर्म है कि धर्म है, क्या धर्म है और क्या धर्म है समझ नहीं पा रहा, लेकिन तमोगुण में अधर्म को ही धर्म मानता। तो ये सारे प्रकृति गुणों का प्रवाह का मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जा रहा, कभी सत्वगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण, एक ना एक गुण प्रमुखता में आता है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, पूरा दिन में क्या आप इस प्रकार से गुणों के प्रभाव को अपने चित्त में देखते हैं? ये मत कहना कि आप भाव स्तर पे हो, जहाँ व्यक्ति गुणों के पार चला जाता है। इज इट नॉट? आप देखेंगे कि सुबह अगर आप उठ जाए एक बार उठ के स्नान आदि कर लें तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है। यद्यपि सुबह उठना कठिन होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो रहता ही है, तो ये रहता है, लेकिन आप उठ जाएं तो अच्छा रहेगा। अब देखो मेरे को क्या रहता है, रात में जैसे पढ़ना पड़ता, दिन में समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारे कारण इसमें रहते हैं। तो अब कल एक भक्त बोले, प्रभु जी हम भी रात में पढ़ना शुरू कर दिए। आप कुछ बोले नहीं भाई, ये कोई आदर्श नहीं है कि आप रात में बहुत देर तक पढ़िए, फिर आपको सुबह सतगुण में होने में कठिनाई होगी। मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि समय नहीं रहता, इसलिए मुझे बाध्य होकर फंस भी जाता हूँ। जब तक शांति से मैं उसको नहीं समझूंगा तब तक समझ नहीं पाता हूँ, ये है। अन्यथा मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि रात में बहुत देर तक पढ़ें। इज इट नॉट? रात में देर में जगने से थोड़ा ठीक नहीं साधक के लिए। ऑल्दो यू कैनॉट जनरलाइज दिस। प्रभुपाद है ना 2 घंटा सो करके रात में अनुवाद करते, लेकिन फिर जो पूरी तरह दिव्य स्तर पे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह फिर आपको उठने में कठिनाई आएगी। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, जो व्यक्ति सुबह उठ नहीं रहा है, अब वो उसके आध्यात्मिक साक्षात्कार की बात हमसे मत कीजिएगा आप। अनलेस यू आर सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस। याद आ रहा है प्रभुपाद जी कहाँ बोलते हैं? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन में ही बोल रहे हैं, पहले व्यक्ति को सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा। अब बुरा मत मानिए, हम बहुत कठोर बात बोलने वाले हैं। आप चाहे कितनी डिग्री उठा लीजिए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और जितना कुछ कर लीजिए, सुबह नहीं उठेंगे तो साक्षात्कार नहीं प्राप्त होंगे। ये दृष्ट है, ये देखा जा रहा है। यू हैव टू हैव मोड ऑफ गुडनेस टू अंडरस्टैंड। केवल शास्त्र पढ़ लेने से समझ में नहीं बात आएगी। यू हैव टू हैव मोड ऑफ गुड, यू मस्ट एसोसिएट विद मोड ऑफ गुडनेस। सुबह उठना ही पड़ेगा। कहीं कोई ब्रह्मचारी, चाहे वो माता जी ब्रह्मचारी हो, मतलब शादी ना की हो, या गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, या कोई भी ब्रह्मचारी, ही इज अ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इफ यू कैन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। अब आपको मैं बोलते हुए डर लग रहा है कि भगवान मेरी परीक्षा कर ले लेंगे, से बोलते हैं। देखिए हम प्रयास तो खूब ही करते हैं, उठ ही जाता, बहुत बीमार हो गया एक अलग बात है, लेकिन अगर सुबह नहीं उठे तो आप हम ब्रह्मचारी हैं। ब वाला नहीं, ब्रह्मचारी। भ्रम में है कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे, कर ही नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात ध्यान देना होगा कि जब ये मुझे मेरे काउंसलर प्रभु जी ने, महाराज ने बोला था, भक्ति समझ महाराज बोले, यू डू थिंग्स इन टाइम एंड ऑब्वियसली वेक अप इन टाइम लाइक दैट। जब सत्वगुण बढ़ेगा तो आपको सुख मिलेगा। इट मेक सेंस? भक्ति करने में सुख मिलेगा। नहीं तो रजोगुणी चित्त और तमोगुणी चित्त में भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन टिक नहीं सकेंगे। ठीक है ना? कोई, हाँ एक भक्त हैं, हम जानते हैं, नाम नहीं रख रहे हो, 12:30-1 बजे सोते हैं, उत्साह से 3 बजे उठ जाएंगे, उसका 6-6:30 बजे बैटरी पूरा डाउन। तो इस तरह से साधना करोगे, आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन चलने वाले नहीं बहुत दिन, पूरा शरीर टूट जाएगा। 2 घंटा सो करके आप भजन करेंगे क्या? हरिदास ठाकुर हैं? तो जरा गुणों के संग बहने का प्रयास कीजिए। गुणों का प्रवाह चलेगा, रात में सो जाए टाइम से, सुबह जब मंगल आरती आदि का समय हो तो उठ जाए। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर ओके, बोलिए माइक पे। ये गुणों का प्रवाह चल रहा है, इससे विभिन्न प्रकार के कर्म हो रहे हैं। और ध्यान दीजिए, केवल पृथ्वी पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार से चल रहा है। बोलिए प्रभु जी। जो इससे पहले वाला था, व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है। हाँ, तो उनकी गति से क्या उनकी मतलब? गति मतलब भगवान की गति मतलब चल रहे हैं, गमन, भगवान चल रहे हैं। अच्छा, तो भगवान के जो चलना है वो युगों का पासिंग है, पासिंग ऑफ द एजेस। और भगवान बैकवर्ड नहीं चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं, न पीछे मुड़ के देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग है, चलते जा रहे हैं, वो इज कम्प्लीटली डिटैच्ड।
कितने लोग आए, कितने मर गए, कितने ग्रह ध्वस्त हो गए, चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जरा ऊपर से जाइए, ऊपर से ऊपर और ऊपर जाइए, सृष्टि के लेवल पे देखिए कितने ब्रह्मांड सृष्टि हो रही है, ध्वस्त हो रहे हैं, और कभी भगवान शोक नहीं कर रहे, बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। नाइस, इज इट नॉट? श्री कृष्ण। श्रीधरी, अनंत वीर्यः पद का विग्रह है अनंतम वीर्यम यस्य सह। यस मतलब जिसका, जिसका अनंत वीर्य है, सह वो, तो यानी यहाँ पे अनंत वीर्य जो है वह भगवान का विशेषण ले रहे हैं, अर्थात अनंत पराक्रम संपन्न भगवान का निश्वास ही वायु है। ओके, वयः, वयः शब्द आयु के अर्थ में होता है। शाम सुंदर प्रभु कुछ करवाइए, भ्रुकुटी घुमाइए थोड़ा। वयः शब्द काल का बोधक है, वह काल ही विश्व शरीरक परमात्मा की गति अर्थात पदविन्यास कह सकते चलना है। गुण प्रवाह शब्द प्राणियों के सांसारिक कर्मों का बोधक है जो कि प्रकृति के गुणों के अंतर्गत किए जाते हैं। यह वह परमात्मा की क्रीड़ा खेल है ना। आप कहेंगे खेल कैसे, क्यों बोल रहे, जरा देखिए खेल है कि नहीं। जैसे कठपुतलियों को धागे से, इनविजिबल धागों से, वो धागे दिखते नहीं हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपने मंदिर में देखते हैं ना भगवान की ड्रेस, उसको क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो धागा होता है लेकिन धागा दिखता नहीं है। आप लोग दर्शन करने जाते होंगे, शायद ही कभी धागा दिखता हो, रोज ही धागा रहता है, शायद ही कभी धागा दिखता हो। डू यू एग्री? नहीं समझ पा रहे हैं? भगवान का फ्रॉक जो भी ड्रेस है वो खींच ऐसे हवा में टंगा रहता है, तो कैसे टंगा रहता है? वो थ्रेड की तरह, बहुत कम दिखता है, बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति की क्रिया को प्रकृति के गुण संपादित कर रहा है, उसके पीछे कौन है? भगवान है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति अपने से नहीं कर रहा है, इसके पीछे नाट्य करता है। इसमें एक्चुअली फ़ोटो थोड़ी इनकम्प्लीट है, इन द सेंस की फ़ोटो के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण दिखाई पड़ रहे हैं। वो फ़ोटो मेरे को थोड़ी अच्छे से डालनी चाहिए थी। भगवान ही इन प्रकृति के गुणों को संचालित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? याद आ रहा है? भगवान महाविष्णु प्रधान के ऊपर अपनी काल शक्ति का क्षोभ करते हैं, जिसके द्वारा गुणों में एजिटेशन का क्या कहेंगे हिंदी में, क्षोभ उत्पन्न होता है, और उसके बाद सृष्टि होती है। तो ऐसा नहीं कि गुण अपने आप कार्य कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ रस्सियाँ अपने आप कार्य नहीं कर रही है, उसके पीछे चलाने वाले हैं। तो गुण अपने आप में कैसे हैं? जड़ हैं, लेकिन को चलाने वाला व्यक्ति चेतन है, वो भगवान है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। अनंत अर्थात शेष, अनंत अर्थात शेषनाग। श्री शेष की शक्ति से युक्त वायु उनकी श्वास है। तो देख रहे कहाँ कहाँ अर्थ जा रहा है, अनंत शेष को ले लिया। वया अर्थात काल की गति उनका गमन है, तथा प्राणियों का गुण प्रवाह अर्थात 3 गुणों वाला संसार उनकी कर्म अर्थात क्रीड़ा मात्र है। प्रवाह कर्त लिखा गया, अच्छा नहीं, बाल प्रबोधिनी में आएगा। नद्य अर्थात गंगा आदि उनकी नाड़ियाँ हैं, पवित्र नदी। समझ लेना होगा कि बहने में नाले भी बहुत बहते हैं। महाराज क्या बोल रहे थे, बॉम्बे में बहुत सारी वैतरणियाँ बहती रहती, तो उनको भगवान की नाड़ी नहीं कहा जा रहा है सोच रहे हैं, पवित्र नदियों को कहा जा रहा है। अगर आप कभी देखें ऊपर से किसी नदी को, नदी के, आप लोग ज्योग्राफी तो पढ़े होंगे, पास हो गए थे ना, तो उसमें कई बार फोटो दिखाते हैं कि नदी एंड में जाके ब्रांचेस में हो जाती है ना, तो आप समझ में आ रहा है, नसों की तरह। वो जो फोटो मैंने दिखाया था, एक तो बह भी रही हैं, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सा होता चला जा रहा है कि मानो ये पूरा शरीर, हम खाली पृथ्वी को पकड़े तो उसमें जो नदियाँ बह रही हैं वह भगवान की नसें हैं जी। विभिन्न प्रकार के नालों को जोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है। तत्पश्चात विश्व शरीर वाले के तन के बाल पृथ्वी के रोम अर्थात वृक्षादि हैं। ऐसे आश्चर्य में भगवान के स्वरूप को का आपके द्वारा सावधानी से ध्यान किया जाना चाहिए। इसको सूचित करने के लिए उन्हें नृपेंद्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। अरे इसी पृथ्वी के आप राजा थे। आप समझ रहे हैं, ये नदियों के सारा कुछ थी ना, नदियाँ और वृक्ष आदि सभी आपके अंतर्गत थे। ये सब भगवान के रोम हैं और नाड़ी आदि है। तो ध्यान से सुनिए। ओह, मैं उस पृथ्वी पर राज्य कर रहा था जिसका संबंध भगवान से है, तो इसीलिए कह रहे हैं नृपेंद्र। अनंत वीर वाले भगवान का निश्वासी वायु है। अब दूसरा देखिए,
काल का गमन ही उनकी गति है। और लास्ट देखिए इंटरेस्टिंग है, उनके कर्म सत्व रज और तम का प्रवाह है, अर्थात देवता पशु और मनुष्य आदि की परंपरा है। समझ में आइए, प्रवाह का अर्थ समझ रहे हैं कैसे? प्रवाह मीन्स फ्लो, इंग्लिश में प्रवाह को फ्लो कहते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि बहाव निरंतर क्या अर्थ है? निरंतरता के अर्थ में प्रवाह को बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं देवताओं के यहाँ ऐसा नहीं कि अब देवता बनने बंद हो गए हैं, समझ में आया? पशुओं के समाज में ऐसा नहीं कि पशु बनना बंद हो गए हैं, इंसानों के समाज में जरूर बनना बंद हो गए हैं, क्योंकि इंसान की जगह पशु होना शुरू हो गए हैं। लेकिन वैसे आप देख रहे हैं एटलीस्ट फॉर्म वाइज इंसान अभी भी पैदा हो रहे हैं। तो ये गुणों के अंतर्गत हो रहा है, गुणों के प्रभाव में अलग अलग योनियों में जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये भगवान की क्रीड़ा, खेल है भगवान का। जैसे हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, वैसे ही जन्म को भी नहीं रोक सकते। रोक पाए आज तक? नहीं रोक पाए। आर यू ऑल विद मी ऑन जूम? यहाँ तो मैं देख ही रहा हूँ, जूम में पूछना पड़ता है, लोग सोचते हैं कि मैं उनको देख नहीं रहा हूँ, बट ये जूम के विंडोज़ मेरी आंखें हैं, ठीक है। सब दिख रहा है, जिनका वीडियो ऑन है एटलीस्ट। ओके, तात्पर्य, भगवान ना तो जड़ पत्थर हैं न ही निष्क्रिय हैं। इस लाइन को समझने का प्रयास, जड़ पत्थर समझ में आ गया, अचेतन। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भगवान हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का ये सिस्टम है कि भगवान बना दिए जगत को, फिर उनके कंट्रोल में नहीं है, सब अपने आप चल रहा है। पता नहीं कैसे इनको इनमें विचार आ गया। शायद भगवान का इंटरव्यू लेके आए होंगे कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्या करूं, थोड़ा मेरा बीपी लो हो गया है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं कुछ कंट्रोल से मैं बाहर हो गया, दुनिया में चला नहीं पा रहा हूँ। ये देखें ना कि फितूर है, ये कितना बड़ा फितूर समझते हैं। हाँ, पागलपन। कहाँ से इनको आइडिया आ गया कि भगवान निष्क्रिय है? ये बताओ कि क्या सूर्य तुम उगा रहे हो या चंद्रमा, या फिर तुम्हारा खाना कौन हजम कर रहा है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान ना तो जड़ पत्थर हैं और ना ही निष्क्रिय हैं, जैसे कि कुछ विचारधारा वाले हैं। वे समय के साथ गतिशील हैं, अतः वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। समय के साथ गतिशील हैं, अर्थात समय भगवान की गति से, भगवान की इच्छा को ही समय कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो भगवान की इच्छा शक्ति से समय चल रहा है और उसके अनुसार भगवान से कुछ क्रियान्वित करवा रहे हैं। सतयुग है तो ये हो जाएगा, कलयुग है तो ये हो जाएगा, सॉरी त्रेता है तो ये हो जाएगा, द्वापर होगी तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, और कलयुग होगा तो ये। हम लोग रोक नहीं सकते इसको। और जब कलयुग समाप्त होना होगा तो अब कलयुग की दम नहीं है कि मैं बहुत दिन रह लिया अब यहाँ रहूँगा। सतयुग आएगा और सतयुग को स्थापित करवा देंगे भगवान। रखिए, ठीक है। बहुत सब भगवान बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ये देखिए, भूत भविष्य छोड़ दीजिए, क्या हम वर्तमान में जो हो रहा है वो भी जानते हैं सब कुछ? एक भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, रेयरली कुछ हम जानते हैं। अरे दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हमारे शरीर में क्या हो रहा है यह भी तो नहीं जानते। वैद्य जी बताइए कि ये हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तुम्हारा शरीर है, तुम जानो? नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या जानते हैं? किस बात का अहंकार है, हम बताइए। उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। ये बहुत सिंपल लाइन लगती है। अब बताओ कि जो भक्ति में आने के बाद भी अटेंशन सीख कर रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लोग जाने तो सही, तो ये वो मूर्खता है कि नहीं बताइए? ये कभी कभी संदेह होता, हम जाप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, क्या भगवान देख रहे हैं? अरे भगवान पहले देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं। मेक सेंस? भगवान नहीं दिखेंगे तो हमको भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इज इट नॉट लिटिल फुलिशनेस? भगवान देख रहे हैं कि मैं उनका एक प्रेमी जीव, उनका प्रेमी भागवत पढ़ रहा है। बहुत बड़ा लोगों का बड़ी परेशानी रहती, क्या मुझ जैसे क्षुद्र जीव को, भक्ति को भी भगवान देखते हैं, क्या स्मरण करते हैं? इस पे ईशोपनिषद का श्लोक है कि भगवान अब मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ, मैंने जो जो कुछ भी किया है आप स्मरण कीजिए। तो उसमें भक्त लोग बताते हैं, अरे भगवान ही सबको स्मरण देने वाले हैं, तो भगवान को बोलने की जरूरत है आपको कि आप स्मरण कीजिए? भगवान को तो सब याद है।
इसीलिए भक्तों का संग जरूर करना चाहिए क्योंकि वो एक इच्छा आ जाएगी, यार ये बड़े अच्छे हैं, खुश हैं भक्ति करके, हम भी काश भक्ति करते। बस उसी दिन वो नोट कर लेंगे और वो इच्छा तो पूर्ण करा के ही मानेंगे। दैट्स वाई भक्तों को, इसीलिए भक्तों को खूब अच्छा भजन करना चाहिए, क्योंकि आप भजन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, खुश रहेंगे। और खुश रहने वाले व्यक्ति को तुरंत नोटिस किया जाए कि ये खुश है। फिर आपसे पूछा जाएगा, माइक दिया जाएगा कि आप खुश क्यों हैं, तो आप कहेंगे खुश क्यों ना हो, मेरे बॉस हैं लॉर्ड श्री कृष्णा एंड ताऊ जी बलराम, यस व्हाई शुड वी नॉट बी हैप्पी। जो तेल पिलाते हैं तेल निकालते नहीं, है कि नहीं, वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मुझे बार बार याद आता है इस बात को कि हम लोग 24 आवर कीर्तन में बैठे कीर्तन कर रहे थे, एक व्यक्ति आए, परिवार के संग आए होंगे जो भी, यही जीवन है ना, यही जीवन है, यही जीवन है बोला, लेकिन रुके नहीं, बहुत देर चले गए फिर अपने उसी वही जीवन में चले गए, यद्यपि यही जीवन स्वीकार कर रहे थे इट्स इंटरेस्टिंग। भगवान अनजान नहीं है। महाराज कई बार बोलते, भक्तों के हृदय में आ जाता है कि हम इतने कठिनाई में हैं, लग रहा है भगवान ध्यान नहीं दे रहे, सब उनको ध्यान है। ये समझिए कि अगले जन्मों में, सुनो, अगले जन्मों में जितना भोग आपको भोगना पड़ता वो सब कंप्रेस करके थोड़ा ही भगवा देते हैं ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े, और वह भी बच जाए तो सपने में भगवा देते हैं आपको। 4 स्कंद तक छोड़िएगा मत, दिखाऊंगा आपको मैं। सपना भी कोई मान लो बुरा आ रहा है, अच्छा जो कुछ भी आ रहा है, भगवान सपने में ही भोग भुगवा करके भक्त का अगला जन्म सील कर देते। क्या जरूरत है, भोग तो लिया उसने। और ऐसे भी कोई जो सुख दुख आ रहा है वो भगवान के ही दक्षता में आ रहा है। देख लीजिए ना, अभिमन्यु को क्या भगवान मरने दिए और अभी अर्जुन को नहीं मरने दिए, क्या भगवान को पता नहीं था? तो इसलिए शास्त्र श्रवण करेंगे तो भक्ति नहीं छोड़ेंगे छोटे मोटे दुखों की वजह से। आपसे कहीं अधिक दुख में बहुत बड़े बड़े भक्त हैं और भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या फालतू में नहीं छोड़ रहे हो? कुछ कारण है ना उसका। कुछ भी अनजान नहीं है भगवान के, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भगवान के कंट्रोल में ना हो। बद्ध जीव प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, और यही भगवान के कार्यकलाप हैं, भगवान के लिए क्रीड़ा है ये। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका अर्थ क्या है भाई? एक बात बताइए, क्या आपके हृदय में कभी कोई कामना आई है? नहीं प्रभु जी, अब क्या बताएं, हम तो निष्काम से ही शुरू किए थे, अकाम से ही शुरू किए थे। आगे तो श्लोक पढ़ा ही नहीं कि अकाम सर्व काम, मतलब गए नहीं, अकाम में थे। लेकिन आप जानते हैं कि कामना के बाद हुआ क्या? कोई बता सकता है कि कामना आने के बाद क्या किया आपने? प्रयास किया। लेकिन एक शब्द आप भूल गए, तद अनुरूप प्रयास किया। ये नहीं है कि आपने मान ली हृदय में आए छोला भटूरे की इच्छा खाने की, आप कहें कि ठीक है मैं सलाद खाऊंगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात को समझिए, तद अनुरूप, ये शब्द समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज इस्तेमाल कर रहे थे। कामना आएगी तो उसके अनुरूप व्यक्ति प्रयास करने लग जाएगा। इधर ओके? तो अब हम सोचिए तमोगुण के प्रभावित होकर के वैसी इच्छाएं आएँ कि आज तो संडे है, अब खूब जम कर सोएंगे, जो कि हम हर संडे को देख रहे हैं कि जब नौकरी करनी होती तो अधिक लोग आते हैं, और जब संडे होता है कहते हैं आज भागवत सुनेंगे। क्या हम इतने गिर गए हैं कि संडे को भागवत सुने? ये हर बार का हमने यह नियम देख रहा है। तो हम तो ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि नौकरी करने वालों को संडे आना ही नहीं चाहिए, लगे रहो लोग काम में, है कि नहीं? एनीवेज, ये दिख रहा है कि नहीं? अपने जीवन में झांक के देखिए कि बार बार हमने ऐसे प्रयास किए जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कामना के कारण प्रयास किया। तो ये प्रकृति के द्वारा मारे मारे नहीं फिरे हैं, बताइए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम ऐसे बहुत जगह ठोकर खाए हैं। मैं इस पर कुछ बोलना चाह रहा था कि मौका आ गया तो बोलता हूँ मैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। भगवान के चरण ध्येय हैं, ध्यातुम योग्य, जो ध्यान करने के योग्य हैं। तो क्यों ध्यान करने के योग्य? कहते हैं परिभवग्न। परिभव मतलब हार, और घ्न मतलब नष्ट करना। वह हार को नष्ट करते हैं। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं इंद्रियों का तिरस्कार को नष्ट करते हैं। अब यहाँ ड्रामा तो हम कर नहीं सकते, नहीं तो हम करके दिखाते हैं आपको कि मान लो हम 5 इंद्रिय बन जाएं। शुभजीत प्रोमोशा पकड़े जाते हैं, शुभजीत है बेचारा जीव, आओ चलो खड़ा ड्रामा करते हैं, ऑल्दो आई कैन नॉट शो एन वीडियो। आप बन जाओ जीव, जीव जीव, इधर खड़े हो बेटा,
आ जाओ 5 लोग। मैं हूँ आपकी जीभ। आओ जल्दी जल्दी जल्दी, सोच ही रही इंद्रियाँ, इंद्रियाँ तो सोचने का मौका देती हैं। ठीक है ठीक है, ओके। ये है आँख। अनीश प्रभु आप क्या है कुमार अनीश? हाथ। हाथ नहीं, ज्ञानेंद्रियों को वाले। ए आप लोग बहुत लेजी है, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो मैं खींच लेता हूँ। देखो देखो शंभू जी, देखो देखो देखो। ठीक है, आप उधर खींचो, खाओ खाओ खाओ। उस तरह से ये चल रहा है, समझ रहे हैं? बैठ जाइए बैठ जाइए, बेचारे जीव परेशान हो जाएगा। ये है तिरस्कार। बल्कि हम तो हल्का ले लिए, अरे अरे मैं और नहीं खा सकता। जीभ को आप मालूम बुद्धि बोल रही है, पेट बोल रहा है अरे और मत खाओ, दर्द है। चुप चुप, हमको सुनाते हो। अरे सुना नहीं तुमने, अत्याहार। हमको फिलोसफी समझाते हो, हमको फिलोसफी पता है, चुप रहो, खाने दो हमको। करती है, इसे कहते हैं ना तिरस्कार। तुम जैसे जानते हो हमें खाना है। आँख को हम, आँख तो बहुत फजीयत में डालती है हमको, इज इट नॉट? हम लोग सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, हम देख लेते हैं इधर। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? जो हमको देखना अच्छा लगता है, कभी कभी लोग चश्मा भी काला लगा लेते हैं इसी प्रकार से, लेकिन हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार हो रहा है। चल देख उधर, चल खा जा करके। ये इस तरह से तिरस्कार इंद्रियां कर रही। तिरस्कार समझते हैं? हु आर यू? क्या ना बोलोगे? ना बोलोगे तुम? चलो देखो उधर, चलो खाओ उधर। कर रहे हैं कि नहीं? और आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से अभी भी इंद्रियां संयमित हो गई हैं। ये श्लोक हम देख रहे हैं, बार बार जप करने से कितनी सारी इंद्रियों के तिरस्कार समाप्त हो गया। तिरस्कार, तिरस्कार शब्द कितना सुंदर शब्द है। तिरस्कार, हाउली से तिरस्कार, नेग्लेक्ट, रिजेक्ट, अपमान। चल तेरी क्या औकात है, चल देखना ही पड़ेगा तेरे को। करते हाँ ठीक है देखता हूँ, खाना ही पड़ेगा मुर्गा, चाहे तेरे को मुर्गा बनना पड़े। नहीं खाना ही पड़ेगा। करती थी कि नहीं इंद्रियां? दुत्कार, हाँ शब्द बहुत अच्छा। दुत्कार, कुत्ते को जैसे दुत्कार आता है ना, उस प्रकार से खींच खींच करके। इंसल्ट, हम शब्द और कठोर शब्द लाओ, बहुत अच्छी तरह से। इस प्रकार का तिरस्कार, ये सब किसकी प्रतिक्रिया है? गुण प्रवाह। भगवान का भजन करने से देखिए मुक्त हो जा रहा है। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं कि इनको एक चुड़ैल पकड़ लेती है। कितने बजे? सुबह 4 बजे ऐसे पकड़ लेगी और उठ ही नहीं पाते। है ना? भले ही वैकुंठ के पार्षद आए बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाते। एक भक्त को हमने फ़ोन किया सुबह, कह रहे प्रभु जी लगता है मेरे फ़ोन में इनकमिंग बंद हो गई है। तो हमने जियो की जगह एयरटेल चेक किया, रिंग गया, कहते नहीं आया। हमने कहा लग रहा है DND मोड ला के सोए तुम। चुड़ैल पकड़ी हुई है लोगों को। गुण प्रवाह, गुण प्रवाह। तो कैसे नष्ट होगा? भगवान के नाम के ध्यान करने से, उनकी कथा सुनने से ये इंद्रियों का परिभव। नहीं तो इसी समय आप कुछ फालतू का सीरियल देख रहे होते कि नहीं? और आप देखिए कितना सुंदर इस समय हम लोग को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि चित्त में सब बात आती ही नहीं। कोई ये भी नहीं आता कि हम लोग बहुत बड़ा सीरियल छोड़ दिए हैं। दे आर नॉट सीरियल, दे आर सीरियल किलर्स, जो एक के बाद लोगों को मार रहे हैं, उनकी चेतना को नष्ट कर रहे हैं। बचे हैं कि नहीं बताओ? तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भक्तों के संग में हम लोग सुन पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं कथा। ये बहुत अच्छा था। ये मारे मारे फिरते हैं, मैं इस पर बोल रहा हूँ कि एक के बाद एक इच्छा आती है और उसके बाद जीव उसको पूरा करने में लग जाता है, फिर उसमें वो समाप्त हो जाता है, फिर अगला जन्म शुरू हो जाता है। ये भगवान का क्रीड़ा है, कार्यकलाप है। जैसा कि भगवद गीता 7.12 में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं की निर्देशन में कार्य करते हैं, अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निर्देश होता है और न ही स्वचालित। ये समझ में आ रहा है? कोई भी जगत में आप कार्य देख रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। ज्वालामुखी फटने का भी उद्देश्य होता है, भले यहाँ के साइंटिस्ट ना समझ पाए। आपको पता है बात? जो उससे मैग्मा बोलते हैं निकलता है, वो पृथ्वी का बहुत ही उर्वरक ज़मीन होती है। इंडोनेशिया में, बाली में स्पेशली हम देखें, वहाँ कोई खाद की ही जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब प्रभु जी ऐसे ही उग रहा है फूल फल, तो हमें फैक्ट्री की क्या जरूरत है? तो वो ज्वालामुखी की वजह से। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बहुत सारे हैं। आप जानते हो कि नदियों में बाढ़ आती ही है, और आप जानते हो उससे क्या होता है? आसपास का जो भी क्षेत्र है वो बहुत उर्वर हो जाता है। होता है कि नहीं? जितना भी उसे छेड़छाड़ की जाती है उससे दिक्कत होती है। प्राकृतिक कार्य कोई निरुद्देश्य नहीं होता है। लेकिन अगर कहें कि पता नहीं, आप लोग कभी सोचे, कभी आप लोग का लैपटॉप हमेशा के लिए ख़राब हुआ है? आपने तो बहुत लिए होंगे,
कंप्यूटर ख़राब हुआ होगा, लैपटॉप ख़राब हुआ, जो पूरी तरह से ख़राब हुआ, कभी सोचे कि अब ये मैंने इसको रिजेक्ट किया है, इसका क्या उपयोग होगा? हैव यू एवर थॉट? ये अब वेस्ट हो गया हमेशा के लिए। अब जो भी है उसको हम उपयोग तो करते हैं। अब देखिए ना, हम लोग जो इंसान चीज़ें बना रहा है वो एक पॉइंट पे आकर के निरुद्देश्य हो जाती हैं। मेक सेंस? लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सब कुछ एडजस्टेड है ना। केले का रैपर बनाया है, केला हलवा आप खा लीजिए मीठा, और वो जो छिलका है वो गाय खा लेगी। कितना भगवान ने सिस्टम बना रखा है। ऐसा हो सकता है कि पानी आप पी लें और बिस्लर की बोतल का आप अचार बना लें? ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं? देख रहे हैं कितनी हमारी इनकम्प्लीटनेस है। तनिष प्रभु, एनी फार्मूला फॉर मेकिंग बिस्लरी बॉटल अचार? नहीं हो सकता ना। और ये भी है, स्वचालित कुछ नहीं है, लेकिन स्वचालित लगता है। क्या है? विविधैव श्रूयते परस शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की केवल इच्छा मात्र से पूरा जगत संचालित हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि प्रकृति कर रही, प्रकृति कर रही। लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी सैटेलाइट, अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट के पे आसपास कोई नियामक तो लगता नहीं है, लेकिन कहीं बहुत दूर से बैठा व्यक्ति उस सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है। और आजकल भी आप ड्रोन सुने, ड्रोन्स DRONES, वो हवाई जहाज होते हैं, वो इधर से वीडियो गेम की तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं, उधर बम मारते रहते हैं। तो बोला जाएगा ना कि अमेरिका का ड्रोन गया, तो कहते हैं हम तो नहीं थे वहाँ पे, हम तो नहीं थे, वो तो अपने आप चल रहा था। कोई मानेगा इस बात को? बताइए, कोई नहीं मानेगा। बल्कि वह वहाँ पे अहंकार को प्रस्तुत करते हैं। देखो, हम अमेरिका से बैठे हुए इराक में ड्रोन चला रहे हैं। जब आप ऐसा कर सकते हो कि तो भगवान नहीं कर सकते अपनी इच्छा मात्र से? तो बताइए आर्गुमेंट कैसे सिद्ध हुआ आपका कि हमें जब कंट्रोलर दिख नहीं रहा है तो हम तो मानेंगे कि कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल के द्वारा कंट्रोलर का निर्णय किया जाता है। फॉलोइंग, कंट्रोल दिख रहा है तो उसके पीछे कंट्रोलर है। वो ड्रोन चाहे कुछ भी, वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, उसके पीछे चलाने वाला कोई व्यक्ति। और मान लो ऑटोमेटिक बोल भी जाए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी बटन दबाने वाला एक चेतन व्यक्ति होता है। समझ में आ रहा है जी? और उसको डिज़ाइन करने वाला भी एक चेतन व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि मशीन ही ऑटोमेटिक मशीन को बना रही है। ऐसा संभव है? ठीक है। ये सब बातें आपको बहुत सामान्य लगती होंगी। आप ज़रा बाहर जाके प्रचार कीजिए, यही गाना गा रहे हैं मूर्ख कि सब कुछ अपने आप कर रही है, प्रकृति कर रही है। प्रकृति तुम्हारी दादी है? प्रकृति कर रही है। आप विश्वास कीजिएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, IIT में एक बहुत ब्रिलियंट लड़का था और वो भगवद गीता भी पढ़ रहा था, यथारूप पढ़ रहा था। उसकी अंडरस्टैंडिंग यथारूप नहीं थी। उसकी अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस एज इट इज़ नहीं थी। उसको पढ़ने के बाद बोला, देखो वो साउथ इंडिया, देखो दिस एनर्जी इज नॉट इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ऐसे बोला, इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, जैसे आइंस्टीन बोलो, वैसी एनर्जी नहीं है ये अपने आप चल रही है। तब तो मैं बिल्कुल नया था तो कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे वो में बहुत अच्छा लगता, भगवान कैसे जादू करते हैं। वृंदावन आया और श्यामहरि प्रभु के पास रुका हुआ था। जैसे ही किताब खोला भगवद गीता, मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगदवी परिवर्तते। कहाँ कहा जाए कि भगवान चमत्कार नहीं करते। वो पहला श्लोक था जो हम याद किए थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना मैं प्रसन्न हुआ था। उन्होंने कहा वाह। उसको तो मैं नहीं समझाया, उसकी मैंने स्थिति को एज इट इज़ रहने दिया। रहे तो सोचता रहे। अब वो व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी पूरा जीवन यही सोचता रहेगा कि एनर्जी अपने आप काम कर रही, कभी एनर्जेटिक के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद का तात्पर्य हमें समझना होगा। प्रभुपाद इसी तरह से कोट कर रहे हैं 7वें अध्याय का, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतगुण हो, रजगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। समझने का प्रयास कीजिए, सारे गुण कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। और वो किनके द्वारा संचालित हो रहे हैं? भगवान के द्वारा संचालित हो रहे हैं। उन गुणों से पूरा जगत संचालित हो रहा है। इस जगत की हर वस्तु बस 3 ही गुणों से बनी हुई है, रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और किसी वस्तु की सत्ता नहीं। समझ में आ गया? प्रधान में क्या है? रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, यही इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं का मिक्सचर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। जैसे बोलो, कौन सा एग्जाम्पल दूंगा? टीवी।
आप इस टीवी में विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते हैं, लेकिन वो होता क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 डॉट होते हैं, उससे फिर पिक्चर दिखाई जाती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज पे बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि देखो सिनेमा हॉल में व्यक्ति जाता है तो पिक्चर देखने के लिए सबसे पहले उसकी लाइट बंद की जाती है। तो कुछ घंटे पिक्चर देखने के लिए सबसे पहले आपको अंधकार में रखा जाता है, तो उसी प्रकार से जीव को अज्ञान से ढका जाता है, तब वह प्रकृति के गुणों के इस चमत्कार से प्रसन्न होता है। और देखा है कभी आपने कलाइडोस्कोप बोलते, क्या बोलते हैं उसको, बायोस्कोप नहीं बाइनोकुलर नहीं, बायोस्कोप बोलते थे बचपन में। हाँ, छोटे बच्चे आते थे और वो एक डब्बा लेके आता था, उसमें कुछ चेंज करेगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, घुमाता रहेगा और अलग अलग दृश्य प्रस्तुत होंगे। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पहले ज़माने में छोटेपन में होता था, अब तो सब खत्म हो गए। तो वो उसमें बच्चे लोग खुश जाते थे, 10-5 रुपये 20 रुपये दिया करते थे उसको। बहुत बचपन की याद आ रही मुझे, जब मैं फर्स्ट में रहाऊँगा, नर्सरी फर्स्ट में, तो वहाँ हमने बायोस्कोप देखा था, टांडा में थे। आप लोग देखिए सबने, आजकल सब खत्म हो गया है ना, हाँ देखा होगा आपने। तो इस प्रकृति के बायोस्कोप में हम लोग फंसे हैं, लेकिन उसके पीछे चलाने वाला है। आप बहुत आनंद ले रहे हो बायोस्कोप का, लेकिन पीछे वो कुछ व्हील जैसा घुमाता रहता है और चलता रहता है। इज इट ओके? तो उसी प्रकार से भगवान ये प्रकृति का बायोस्कोप चला रहे हैं, और भगवान इसमें नहीं, अर्थात भगवान अपनी शक्ति के द्वारा संचालित कर रहे हैं। मैंने कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, मैग्नेट और लोहे वाला। भगवान का सामीप्य और नियामक का संबंध है। बार बार मैं इसलिए बोला करता हूँ ताकि बातें आपके मन में छप जाएं। क्या संबंध है? सामीप्य और नियामक का। नियामक और सामीप्य, समीप हैं भगवान, समीप हैं, लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। और टच नहीं करना इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं करे, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि भ्रमवश सोचा जाता है। क्यों निष्क्रिय वो सोच रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि कंट्रोल, मेहनत नहीं कर रहे भगवान। यहाँ भी आप देखो कि लोग जो बुद्धिमान बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना होता है, वो मस्ती करते हैं, घूमते रहते हैं, उनका बिजनेस खूब चलता रहता है, लेकिन उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है। इज इट ओके? ठीक है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। क्या श्लोक है? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कोई कार्य करणीय नहीं है। जैसे हम लोग को सुबह जाना ही पड़ता है वॉशरूम, ये नहीं कह सकते कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भाई हमारे लिए कोई कार्य नहीं बेटा, व्हेन नेचर कॉज नोबडी स्टॉल्स, यू हैव टू गो। है कि नहीं? जाना पड़ता है कि नहीं? वहाँ तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, स्वराट नहीं हो सकते। और ये हुआ। परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक नास्तिक बहस कर रहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। बहुत देर बहस के नहीं माना, अब उसको माता प्रकृति ने बुलाया, नेचर कॉल आ गई, कहीं बंद करो बाथरूम, जाने मत दो इसको। अब बेचारे की हालत खराब। कहते जाने दो। कहा भगवान महाराज बोले, तुम स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। भगवान हो तो तुम तो सर्वनियंता होना चाहिए, तो तुम अब बाथरूम नियंता भी नहीं हो। कहते ठीक है हम भगवान नहीं हैं। तो गया, उसके बाद बाहर, फिर उसके बाद वॉशरूम यूज़ करके बाहर आके, तो कौन हो? मैं भगवान हूँ। तो ये इस तरह के भगवान घूम रहे हैं। ये स्थिति है नालायकों की। समझ आया? ठीक है। जैसा कि श्रेष्ठ जनों के साथ होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। तो जो महान, समझ में आया? प्रॉपर धारण क्या दे रहे हैं? महान लोग अपनी इच्छा से अपने बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट को मैनेज करते हैं। अब ये नहीं कि वही जा करके अब कंपनी में भी कहो वही बटन भी ऑन कर रहे हैं, सारा कुछ ऑन कर रहे हैं। उनके ही डेलीगेट्स, सो टू स्पीक, ही डेलीगेट्स थिंग्स। करते हैं कि नहीं? मथुरेश हरि प्रभु, आपकी भी कंपनी चलती है कि नहीं? और सारा काम आप ही करते रहते हैं, तो फिर मंगल आरती कैसे जाएंगे? इज इट नॉट? आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना कि हो सकता है आप यहाँ बैठे हो और आपके जो असिस्टेंट हो कार्य कर रहे हो, ऐसा बहुत करते हैं। इंटेलिजेंस कही जाती है उसको। मूर्ख तो वो व्यक्ति है कि जो हर जगह वही पंचर जोड़ रहा है, उन्हें समझ रहे हैं, लगे पड़े। कुछ लोगों को किसी पे विश्वास नहीं होता, सारा काम खुद ही करेंगे, मरते रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है, बहुत सुंदर शब्द सुनिए, अच्छा मैनेजर वो है जो दिखे नहीं। अच्छा मैनेजर जो है वो दिखे नहीं, काम होता रहे और दिखे नहीं। डू यू अग्री? शायद आप लोग के बॉस लोग ऐसे होते होंगे, आप लोग को दे देते होंगे काम, आप लोग करते रहते हैं, इसी तरह आप लोग भी नीचे पास ऑन कर देते होंगे। ठीक है? प्रभात बोले श्रेष्ठ जन ऐसा कार्य करते हैं, बाकी लोग मरते रहते हैं, कि नहीं? भगवान ऐसा करते हैं। जैसे आप लोगों को चबाने का काम भगवान किसको दिए है? दृष्टा
यमराज जी को दिए, यस, चबाते रहो उसको, कोई दिक्कत नहीं, पापी जनों को चबाइए आप, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। स्पष्ट है। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता 5.48 में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर ब्रह्मा उनके श्वास लेने की अवधि तक ही बने रहते हैं। अब प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, अनंत वीर मातरिश्व श्वास निश्वास, मातरिश्वा क्या श्लोक था, अनंत वीरा श्वसितम मातरिश्व, अनंत वीर वाली वायु उनका निश्वास है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं और उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि उनकी निश्वास से ही अनंत अनंत ब्रह्मांडों का प्राकट्य हो रहा है। तो उस निश्वास में अनंत शक्ति है। ओके, तो उसको यहाँ पे वह कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता से। तो यहाँ पे आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो ऊपर वाली फोटो है इसमें महाविष्णु भगवान हैं और उनके रोमकूपों से कहा जाता है, उनके निश्वास से, यहाँ निश्वास पकड़ेंगे, निश्वास का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो सांस को बाहर छोड़ने से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। आप कुछ भी छोड़िए, सांस छोड़िए, लीजिए, से कुछ नहीं होता है। हो सकता हो कुछ बैक्टीरिया बाहर आ रहे हो कि नहीं, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन भगवान के निश्वास, भगवान कौन से भगवान, महाविष्णु भगवान। हम लोग प्रयास करें, कोई ब्रह्मांड आ रहा है बाहर की नहीं, नहीं कुछ नहीं आ रहा है, कीड़े आ रहे वो भी दिख नहीं रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से महाविष्णु भगवान हैं और वह निश्वास प्रकट करते हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को विस्तार करके गर्भोदक विष्णु विस्तार करते हैं। प्रभु जी कितनी बार बताएंगे, सुनाते रहेंगे कि जो व्यक्ति इन तीन विष्णु को जानता है वो मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार से मैंने आपको दूसरी नीचे फोटो में दिखाया किस प्रकार से भगवान महाविष्णु निश्वास प्रकट कर रहे हैं। तो ये निश्वास का गुण क्या है, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति से युक्त ये निश्वास है। इसके ऊपर ब्रह्म संहिता में कुछ कहा गया है, उसको हम गाएंगे। इसको बहुत अच्छा हमको लग रहा है क्योंकि कम से कम एक श्लोक जिंदगी में ब्रह्म संहिता का मैं पढ़ा पाया। वैसे मेरी बड़ी इच्छा है कि ब्रह्म संहिता को पूरा पढ़ाया जाए विद जीव गोस्वामीज कमेंट्री एंड लाइक दैट। भगवान ठाकुर जी, ताऊ जी देंगे ज्ञान तो हमको बताएंगे। बड़ा कठिन है लेकिन ये है श्लोक बहुत सुंदर। मेरे पीछे बोलेंगे, साउथ इंडियन ट्यून, ओके। यस्येक निश्वसित कालमथावलम्ब्य, यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य, जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः, जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः, विष्णु महांस इह यस्य कला विशेषो, विष्णु महांस हि यस्य कला विशेषो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य, यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य, जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः, जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथः, विष्णु महांस इह यस्य कला विशेषो, विष्णु महांस हि यस्य कला विशेषो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कान के लिए एकदम अमृत जैसा लगता है ये श्लोक। अब आप लोग माइक उधर से बंद कीजिएगा, मेरे साथ में गाइए। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य, जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा, विष्णु महांस इह यस्य कला विशेषो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा अर्थ है इसका। यहाँ पे आप देखिए श्वसितम शब्द सुना था आपने भागवत में, और यहाँ क्या है, निश्वसितम, वही अर्थ है। इसलिए प्रभुपाद वहाँ पे इसको कोट किए। प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट नहीं किया, मैंने इसको ऐड किया है, नहीं तो लोग कभी 5.48 खोल के पढ़ने वाले नहीं थे, इसलिए आंखों के सामने लेके आ गए हम। क्या आपको इतना विश्वास है? हमको उससे अधिक विश्वास है कि लोग खोलने वाले नहीं, इसलिए सामने रख दे रहे हैं। ठीक है, अन्वय से पहले मैं इसका अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ। जिन महाविष्णु का एक निश्वास बाहर निकलकर जितने समय तक वह बाहर स्थित रहता है, समझ में आया? प्रयास मत करिए, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे महाविष्णु से, लेकिन जस्ट
जितने समय तक बाहर रहता है, उनके रोमकूपों से प्रकटित ब्रह्मांडपति ब्रह्मादि। अब ब्रह्मादि का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। समझ गया? और बहुत सारे ब्रह्मा, बहुत सारे शिव जी और बहुत सारे विष्णु जी, क्योंकि एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड, उतने ही काल तक जीवित रहते। तो कहेंगे भगवान विष्णु तो जीवित नहीं रहते, लेकिन भगवान महाविष्णु अपने आप को गर्भोदक्ष विष्णु रूप में उसी समय तक विस्तारित करते हैं जब तक कि वो सांस छोड़े रखते हैं, जब तक कि ब्रह्मांडों की स्थिति बनी रहती है। ये सब सुनने के बाद भी हमारा इस जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, ये एक बहुत आश्चर्य है। ऊपर से देखो, जहाँ से ऊपर वाला देख रहा है, और वो हंसते हैं हमारे सो कॉल्ड एंडेवर्स में फॉर मटीरियल थिंग्स। ठीक है, उनके रोमकूपों से प्रकटित ब्रह्मांडपति ब्रह्मादि उतने ही काल तक जीवित रहते हैं। हम कितने काल तक जीवित रहते हैं उसकी गणना आप लोग के लिए होमवर्क है। कितना परसेंटेज है हमारा ये जीवन ब्रह्मा जी के, ये क्विज में पूछूंगा, हाँ करते रहिए, कितना परसेंटेज है हमारा ये जीवन ब्रह्मा जी की आयु के एक, और कितना हमारा परसेंटेज जीवन है ब्रह्मा जी का एक दिन, एक साल, एक महीना और एक दिन। ये आपको इस प्रकार से उत्तर देना है परसेंटेज में। ठीक है, कल आप लोग उत्तर देना, बाद में बताएंगे, पहले समझ लीजिए इसको। वे महाविष्णु जिनके कला विशेष अर्थात अंश के अंश हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भाई क्यों कह रहे अंश के अंश? याद कर लें, भगवान कृष्ण गोलोक विहारी, पहले भगवान कृष्ण आए कहाँ से आए? उन्हीं से आए, स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण, किसी से नहीं आए। उनकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, अनादि है, अनादि राधिर गोविंद। उनसे बलराम जी का विस्तार होता है। कब होता है? हुआ रखा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। और बलराम जी से कौन आए? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। उन संकर्षण, ये प्रथम चतुर्व्यूह है और ये द्वारका में स्थित हैं। और उन संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन हुआ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, और फिर द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु आए। तो अंश के अंश के अंश हो गए ना महाविष्णु। भगवान के अंश है बलराम जी, बलराम जी के अंश संकर्षण, प्रथम संकर्षण के फिर आगे संकर्षण, और उनके महाविष्णु, और वो इतने बड़े हैं। नारायण भी आए, ठीक है, लेकिन हम एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। अब हम लोग इसके अन्वय को देखते हैं। श्लोक बहुत अच्छा है, इसको बोल के मुझे बहुत लालच आता है कि ब्रह्म संहिता भी पढ़ाई जानी चाहिए। चलिए जो भी है, अनंतर महाविष्णु का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। यस्य एक निश्वसित कालम, यस्य जिनका एक निश्वसित काल, श्वास को बाहर छोड़ने का समय, जिन महाविष्णु के एक निश्वास मात्र काल को, समझ में आ रहा है संस्कृत? अवलंब्य, अवलंबन करके, सहारा लेकर, क्या शब्द है, सांस का सहारा लेकर के, या सांस को जो बाहर ली जा रही है, बाहर, हाँ सांस का ही सहारा करके, कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी ब्रह्मांड आदि हैं वो सब कहाँ टिके हुए हैं? इस श्वास में ही टिके हुए हैं। डू यू अग्री? डू यू अंडरस्टैंड? आप ये मान रहे हैं कि यहाँ जो हवा चल रही है उसमें बहुत सारे कीड़े बैक्टीरिया उसका आश्रय लेकर के तैर रहे होंगे, भले हमको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा है, तो बायोलॉजी वाले सब समझ ही रहे हैं। तो उस वायु का आश्रय लेकर के लोम विलजा, लोमकूप से प्रकटित, लोम मतलब ये जो रोमकूप है, जगदंड नाथ, जगद अंड ब्रह्मांड के नाथ, यानी ब्रह्मांडपति गण अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह अपने अपने ब्रह्मांड में बाहर क्रॉस नहीं करेंगे। वो एक ब्रह्मा जी कभी युद्ध करके दूसरे ब्रह्मांड को क्रॉस नहीं कर सकते, ये क्षमता नहीं दे रखे ना, वो अपने ब्रह्मांड में बाहर नहीं रहना। जीवंती, जीवित रहते हैं। जीवंती शब्द बहुवचन में है ना, यानी एक ब्रह्मा नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मा। और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, वी आर इन द मिनी ब्रह्मा, सॉरी मिनी ब्रह्मांड। जस्ट इनके सब सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड 4 बिलियन माइल्स का बहुत बड़ा है। तो और घर का अनुपात, ये भी सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा कि ब्रह्मांड के अनुपात में आपका 2 BHK, 3 BHK या 10 BHK वॉटएवर, उसका क्या साइज़ का रेशियो है, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा।
उसमें भी हम आ सकते हैं। भगवान ने इतने बड़े बना दिए, उसमें कोई आ सकते हैं करके कर रहे हैं, और हम यहाँ 2 BHK 3 BHK बना करके इसमें आसक्त हो जाते हैं। आप ये छोड़ दीजिए, मैं अपनी आसक्ति के बारे में सोच रहा था कि नया धोती कुर्ता मिल गया है, लेकिन पुराने को छोड़ने में दिक्कत आ रही है कि जो फटने वाला है, जो भी कुछ है उसमें ये भी काम आ सकता है, कभी बारिश होगी इत्यादि। हंसी आ रही थी। वी आर जस्ट अटैच टू सिंपल थिंग्स, यू नो। वो छोड़ दीजिए, प्लास्टिक की घर में बोतल भी आप फेंकने में सोचते होंगे ना कभी काम आएगी, है कि नहीं? और भगवान यहाँ पूरा यूनिवर्स फूंक देते हैं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारियों क्यों भाई रखते हैं कि नहीं? प्लास्टिक की बोतल होगी ना, अब जाके आश्रम में देखना, अपने काम आ रही है, हो सकता है अरे यार आश्चर्य। अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड के अधिपतिगण अपने अपने कार्यों के निमित्त प्रकट रहते, उस उतने समय तक जीते हैं, काम करते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। स महान विष्णु, वे कारणार्णवशायी विष्णु, अर्थात कारण सागर में शयन करने वाले महाविष्णु। यस्य कला विशेषा, जिनके अंश के अंश विशेष है। समझ में आ गया? बलराम जी संकर्षण महाविष्णु। तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामी, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ, और जो गधे हैं वो किसी बाबा का स्मरण करते हैं। ये ब्रह्मा जी का आशा समझ। मैं तो गोविंद का भजन करता हूँ, हम तो गोविंद की गली में ही पड़े रहते हैं, ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं। और बाकी लोग किसका भजन करते हैं? किसी बाबा का, बटेर का। महाराज बोलते हैं बटेर का। बटेर मतलब कबूतर, हाँ पैट्रिच होता है, स्पैरो टाइप का, हाँ बटेर। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई। समझ में आ गया? ये निश्वसित की बात कर रहे हैं। अनंत वीर्य मातर श्वसितम मातरिश्व की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा लोक स्थित है, वह अतर्क विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। तो ये इस प्रकार से कि मैं बताने का कोई अतर्क मतलब ये तर्क मत लगाइए कि भाई ये वायु उतने बड़े कैसे हो सकते हैं, कि वायु कैसे हो सकती है। ये नहीं, भगवान बड़े हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। अतएव मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकता है। प्रभुपाद बार बार इस बात को बोल रहे हैं, क्योंकि समाज में यही कठिनाई है कि लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है सिवाय मेरे काम के। काम तो मैं कर रहा हूँ ना, तभी तो सैलरी उठा रहा हूँ। अब जो, हाँ एक अच्छा बात है, भक्त हमारे सामने हैं, तो उनके कुलीग बोल रहे थे सब कुछ प्रकृति कर रही है, तो बोलो फिर तुम्हारी सैलरी भी प्रकृति को मिल जाना चाहिए। तो सैलरी तो तुम जो है खुद उठाते हो, हमने इतना काम किया, सैलरी मिलनी चाहिए। तो कहते नहीं, वो तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति को दे देंगे, तो मानेंगे बात। तो मेरे ख्याल से डिवोटी यहाँ पे हैं, वो आई जस्ट सॉ द डिवोटी हियर, एनीवेज एटलीस्ट सुन रहे होंगे शायद। तो वो आर्ग्यूमेंट उनको दीजिएगा कि भाई जो आप काम कर रहे हो तो वह भी तो प्रकृति ही कर रही है, आप तो कुछ कर नहीं रहे, तो सैलरी क्यों उठा रहे हैं? तो वहाँ तो वो साकार हो जाते हैं। सैलरी भी साकार चाहिए, लेकिन भगवान निराकार चाहिए। सो ये उनकी मूर्खता है। भगवद गीता में कहा गया है 12.5 में कि जो परम सत्य के निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट हैं, वे भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। अब ऐसे वो मूर्ख हैं कि इसी में भी अहंकार मानते हैं। तुम लोग ना साकार करो, ठीक है, तुम लोग, तुम्हारे लिए अच्छा है, स्तोका कृष्णा तुम्हारे लिए अच्छा है। छोटे हो, स्टार्टिंग में अच्छा रहता है, साकार की उपासना करो। जब तुम लोग प्रगति कर लोगे तो निर्गुण में स्थित रहोगे। आना हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाएंगे। अब इसको क्या कहा जाए बताइए? तो देखिए श्लोक क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ये भी तात्पर्य में नहीं है, लेकिन प्रपद रेफर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि इसको भी कोई नहीं देखेगा, तो इसलिए भी देख लीजिए यहाँ पे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तां सक्तचेतसाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तां सक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहं वद्भिर्वाप्यते।
मजा नहीं आया, ठीक से बोलो। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकरस्तस्तेषाम् अव्यक्तां सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहं वद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, क्यों हैं भगवान जाने, निराकार जाने, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्यों कष्टप्रद है बता सकता है कोई? कोई पहलवान बताए। रामकृष्ण प्रभु ने हाथ खड़ा किया। क्यों कष्टप्रद है? ओके, लेट्स सी। ये उनके स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है। क्यों? उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। किसकी करनी है? उसका मतलब पता ही नहीं कुछ। आप इस जगत में बजी नहीं चुटकी। यस, पॉइंट इज दैट कि इस जगत में आप किसी का ध्यान करते हो तो क्या ध्यान करते हैं? रूप और शब्द का। ये देहदारियों के लिए सहज है। तो अभी मैं कहूँ कृष्ण बलराम, तो हाँ कृष्ण बलराम, बहुत ईजी। गौर निताई, राधे श्याम, आसान है। नाम बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब चलिए जिदाश्वना आसन जीतिए, ठीक है। जिदा सांस टाइट कीजिए। अब आप लोग आंखें बंद करें और हम सब लोग उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर के ध्यान करते हैं जो निराकार है। और बोलिए ओम। लेकिन देखेंगे ओम भी आ रहा है चित्त में। ओम दिख रहा है ना? अब निराकार का कैसे ध्यान किया जाए बताइए? शब्द और रूप तो आएगा ही ना मन में, इसलिए कष्ट है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इसको ऐसे देखिए, क्लेशो अधिकतर इसको हिंदी की तरह बोल रहा है। अधिकतर तो उनको क्लेश ही मिलता है परेशान ही होते हैं, दर्द ही होता है। और ये बात यहीं नहीं बोली गई है, ब्रह्मा जी बोल रहा है 10.40 में। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलमेव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनम श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। हे विभो सर्वसमर्थ, आपकी भक्ति परम श्रेय की श्रुति है, मार्ग है। उसको त्याग करके, उदस्य जो त्याग करके, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, जो केवल इस निराकार के बोध के लिए प्रयास करता है तो उसे बहुत क्लेश, क्लिश्यन्ति बहुत क्लेश मिलता है। अरे क्लेश मिलता होगा तो रिजल्ट तो मिलता होगा, तो नहीं। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। प्रयास कर रहे हैं खूब क्लेश उठा करके और रिजल्ट भी क्लेश ही मिलता है। समझ में नहीं आई बात कैसे कह रहे हैं कि नान्यद यथा स्थूल तुषावघाती नाम। कोई व्यक्ति पर्वत प्रमाण तुष भूसा नहीं, धान बोला जा रहा है। धान को निकाल लिया, चावल निकाल लिया, अब धान का पर्वत रखा, उसको कूटना शुरू करे तो उसमें दो चार चावल होंगे, वह भी पिस जाएगा। उसको क्या मिलेगा? हाथ में दर्द होगा। महाराज बोलते दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा और हाथ में फफूले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। और ये बड़ी अद्भुत बात है। क्या इंसिडेंट है कि जब मैं भरतपुर ये क्लास देने आया था, श्लोक पे बोला हूँ वहाँ पे, तो उस दिन रास्ते में बहुत बड़ा एक ट्रक भी दिखाई पड़ा, इसमें भूसा ही भरा हुआ था। हमने कहा वाह, एकदम सही इंस्पिरेशन भगवान दे दिए कि ये भूसे को कूटने से क्या मिलने वाला है, लेकिन कूट रहे हैं लोग। तो क्यों है? उनका दुर्भाग्य है कि भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप के प्रति आसक्त ना होकर के इधर निराकार में आसक्त है। तो हम लोग ने बहुत सारी बातें प्रपात के तात्पर्य से सीखी हैं। फिर से श्लोक को देखिए। नद्योस्य नाडयोथ तनुरुहाणि महिरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्या श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाहः। नदी इनके नाड़ियाँ हैं, तनुरुहा इनके, महिरुहाणी मतलब महिरुहा, तनुरुहाणी मतलब जो पेड़ हैं, पेड़ आदि, पेड़ ही नहीं, पेड़ और घास आदि जो कुछ भी है वह उनके रोम हैं। इस विश्व तनु यानी विश्व रूप के, नृपेंद्र मतलब राजा परीक्षित महाराज, अनंत वीर्या शुष्टम मातरिश्व की व्याख्या हो रही थी कि अनंत शक्ति से युक्त वायु, यह अनंत शक्ति वाले भगवान की श्वास निश्वास ही वायु है।
गतिर्वया, जो काल की गति है वह काल जो है वो उनकी गति अर्थात गमन है। और कर्म गुण प्रवाह, गुणों का जो परंपरा है, गुणों का जो कार्य है वह भगवान के कर्म हैं इस जगत में जो दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कर्म करते हुए किसी को देख रहे हैं तो भगवान के प्रभाव में, गुणों के प्रभाव में ऐसा हो रहा है। आई जस्ट सी देयर सम कमेंट्स और क्वेश्चंस हियर। आज प्रश्न नहीं है, खुश हो जाइएगा। और क्या है, और क्या है, अधर्म नहीं धर्म। साधन का श्रम कब खत्म होता है प्रभु जी? क्योंकि थकान का अनुभव होता है। ये अच्छा है, गुणों का प्रभाव दिख रहा है यहाँ पर। ये बताइए, चॉकलेट खाना पसंद है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, तो चॉकलेट अगर खा रहे हैं, चलिए चॉकलेट छोड़ दी, चॉकलेट हम लोग खाते नहीं, रसगुल्ला मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा हूँ। मान लो कह दिया जाए कि अब ये क्लास के बाद रोज़ आपको रसगुल्ला भी मिलेगा, केवल क्लास ही नहीं मिलेगी, रसगुल्ला भी मिलेगा। चलिए रसगुल्ला भी पसंद नहीं है, अब जो हम आपको बोलने वाले तो ज़रूर पसंद होगा, चाउमीन तो पसंद होगा, नहीं पसंद है, ठीक है, जिनको पसंद नहीं वो मत सुनो, जिसको पसंद है उसके बोल रहा हूँ। तो चाउमीन को भी तो चबाना पड़ता है, तो उसको परिश्रम मानते हैं। तो जिस चीज़ में स्वाद लगता है उस चीज़ में आप परिश्रम होते हुए भी नहीं मानते, है कि नहीं? तो आप साधन को परिश्रम इसलिए मान रहे हो क्योंकि अभी थोड़ा टेस्ट नहीं, थोड़ा टेस्ट नहीं, लेकिन इस समय भी टेस्ट है। भक्ति छोड़कर देखिए, देखना मत, लेकिन जो व्यक्ति मान लो बीमार पड़ जाए और भक्ति नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन इसी बात का हो कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे। तो सुनिए बारंबार, अनर्थ निवृत्ति तक में भी टेस्ट होता है, आप समझ नहीं पा रहे हो टेस्ट है। नहीं तो बताइए क्यों आ रहे हैं क्लास में? पैसे तो नहीं दे रहा कोई व्यक्ति, इज इट नॉट? लेकिन वो प्रकट होता है अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करने के बाद। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कुछ कुछ क्षणों के लिए कभी कभी जप में अगर आप रोज करेंगे तो होता है, टेस्ट मिलता ही है। हम आज भक्त को डांट रहे थे, प्रेम से डांट रहे थे, कल बात हो रही थी, कभी कभी मंगल आरती आते हैं तो हम मंगल आरती आप रोज़ जाएं तो कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं। तो उन्हें ऐसे 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 ऊंचा किया कि हमें तो कभी नहीं आए, तो देखा आज वो 5 बजे आ रहे हैं। हमने कहा जब पूरी मंगल आरती बिक गई, घूम के जब करते भगवान को देखेंगे नहीं तो कैसे आंसू आए? कुछ आएगा? कहेंगे जिस दिन आंसू, भगवान बोलेंगे बेटा आज आंसू आएगा उस दिन मैं देखूंगा। खैर नहीं, हाँ मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये तो मजाक कर रहा हूँ, खाली बोल रहा है कि जब हम नियमित भजन करेंगे तब ना रुचि मिलेगी। तो सुनिए कैसे साधन का श्रम नहीं लगेगा। पहले ये बताइए, इनको दीजिए, हमसे मजाक करने में मजा आता है। ये बताइए अभी आपकी सैलरी जितनी भी है, मुझे पता है डोनेशन आप नहीं देते हो, लेकिन मैं कहूँ कि भाई अब 3-4 घंटे में काम करके 1 करोड़ रुपए मिलेगा, मेरे पास तो क्षमता नहीं है, खाली एग्जाम बोल रहा हूँ, तब भी आप उस 3-4 घंटे के काम को श्रम मानेंगे? उत्तर बताइए। नहीं, नहीं। कृष्ण बोलिए, फिर से बोल के दिखाइए, फिर से बोल के दिखाइए। तो अब एक कृष्ण, फिर से हम गाएंगे उसको, एक कृष्ण नाम यद कोटि अश्वमेध सम, सेई तो पाषंडी तारे दम तारजम। को कहे कि एक बार कृष्ण बोलना 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर। हम समझ रहे नाम की महिमा। अच्छा इधर आओ, तुम किनारे आओ, जबड़ों के नीचे आओ। दृष्ट तो यमराज इधर आओ, इधर आओ, तू इधर आओ। तो बहुत बहुत बोला नाम के बारे में। तो एक कृष्ण नाम को 1 करोड़ यज्ञ से कंपेयर कर रहा है। चल भाई तेरे को उधर 2 BHK का फ्लैट दिलाता हूँ नरक में, खूब पिटाई करता है। अब आप समझ रहे कितना बड़ा लाभ है। क्यों भाई? इनको दीजिए माइक, भी इनके मजाक करते हैं हम। अभी आपने कुछ डोनेशन दिया गाय के लिए, है कि नहीं? तो मान लो आपने 51,000 रुपये दिए, अच्छे पार्टी है, तो 51,000 कमाने में ये थोड़ा कठिनाई हुई कि ऐसे जेब में आ जाता है, पता नहीं चलता रे कहाँ से आगे दो भैया दान दो, ऐसा तो नहीं कर रहा है। इज इट नॉट? मेहनत लगती है कि नहीं? अरे 500 रुपये निकालने में लोगों को मेहनत होती है। अब आप ये बताइए, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, करोड़ों गाय दान दे सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं दे सकता इस समय, किसी का सामर्थ्य नहीं। आप देते हो अच्छी बात है, लेकिन करोड़ नहीं दे सकता। गो को गाओ जोर से, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद कीर्तिर्न सतम समम शतांशे। करोड़ों करोड़ों गायों को दान दिए। कब? ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय। और दूसरा क्या था? प्रयाग में भी 1000 गुना फायदा मिलता है भजन करने का। तो वहाँ पे गंगा जी के
नाले के पास नहीं गंगा जी के पास में एक कल्प तक ब्रह्मा जी की, उसको बंद कर दिया, ब्रह्मा जी की आयु तक वह निवास कर रहा है। कितना पुण्य इकट्ठा होगा बताओ। ठीक है, और अगला क्या है, यज्ञ युतम, करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर रहा है। जो भी आयुत का अर्थ होता है, 1000 दो तो नहीं होता, 1000 10,000 कोई जो भी होता है, बहुत सारे, और उसमें मेरु के समान पर्वत प्रमाण स्वर्ण दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को। दिया है कभी ब्राह्मणों को? अरे आप क्या बोला जाए, ब्राह्मणों को अचार भी नहीं देते क्या, अचार व्हाटएवर, गेहूं दाल चावल भी नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, को दे नहीं रहा है, और स्वर्ण देने वाले हैं। तब भी कह रहे हैं गोविंद कीर्तिर न समम शतांशई। हर प्रपद बड़ा अनुवाद अच्छा करते हैं, हरे कृष्ण बोलने का ये 100वां अंश भी नहीं होगा। जरा बोलने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब फिर सोचिए, अभी आप मान लीजिए आपके पास भगवान करे सामर्थ्य हो करोड़ों गाय दान देने का, अब आप आज के दिन करोड़ों गाय दान दे रहे हैं, तो कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। तो आज आप हरे कृष्णा करने, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन शास्त्र के धर्म स्वीकार करना होगा, नहीं तो क्यों हम लोग के पास अलग अलग बुद्धि है बताइए? आप सब लोग के पास अधिक है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई सुंदर है, कोई वो बीमार पड़ रहा है। कभी सोचते नहीं कि व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, मैं क्यों नहीं पड़ रहा हूँ? ये सब कर्म की वजह से हो रहा है। तो अब भी आप इसको मेहनत मान रहे हैं, कम से कम इतनी तो मेहनत करो। ये बताओ भाई कि जीभ हिला के अगर वैकुंठ मिल रहा है तो ये मेहनत है? तो मेहनत कहा जाएगा बताइए? ये सबसे महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, क अति प्रयास है। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने में प्रयास तो है, लेकिन क्या ये अति प्रयास है कि इधर फिर देखिए कैलोरी बर्न करते अपनी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ खड़ा करने में तो फिर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, वो नहीं करना कि बिना हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ नहीं खड़ा करना, कैलोरी तो बर्च हो जाएगा। अब इतना भी नहीं कर सकोगे तो बताओ कैसे प्राप्त करेंगे? तो इतना तो श्रम करना पड़ेगा। अच्छी बात निकल के आगे कुछ भी हो, गुस्सा नहीं होने, कल एकादशी है, जितना करें। भगवान महाराज बोल रहे थे थकाना चाहिए जीव को। जब जीव नाम जप करके थक जाएगी तो क्या कहेंगे? कोई मालूम माया का रिप्रेजेंटेटिव, प्रामाणिक प्रतिनिधि माया का आए, परंपरा में कहे कि भाई परंपरा में आपके लिए प्रजल्प लेके आया हूँ, नहीं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? आई विल वेक अप एंड अगेन चैंट हरे कृष्णा। ठीक है, जब सब कुछ कृष्ण है तो भौतिक कुछ नहीं है। हाँ, भौतिक कुछ है, वो है हमारी दृष्टि, भोग दृष्टि। डिड वी हैव कंट्रोल ऑन मोड ऑफ नेचर? कैन वी चेंज देम अकॉर्डिंग टू आवर विल? Well, you can choose whom to associate with. We can choose. समझ पा रहे हैं कि क्या प्रकृति के गुणों पे हमारा कंट्रोल है? एक्चुअली नहीं है, लेकिन आप स्वेच्छा से गुणों का संग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से तमोगुण रजोगुण नष्ट होता है। ओके, अपने आप अनुभव करेगा व्यक्ति, और कुछ नहीं है। क्या यमुना जी भी भगवान की नाड़ी हैं? आपको कोई दिक्कत है? यमुना जी और गंगा जी में कोई भेद अब लग रहा प्रथम इसका नहीं सुने? गंगा जी और यमुना जी दोनों ही भगवान अभिन्न है, और क्या है? और कुछ नहीं, 10 पैसे में देखा है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।